नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज हम आपको एक ऐसे छात्र नेता से मिलाएंगे, एक ऐसे युवा नेता से मिलाएंगे जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जो कि समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। एक ऐसे छात्र नेता से मिलाएंगे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से गांव ढाणी से निकलकर जयपुर की राजधानी तक पहुंचे हैं। वो कोई छात्र नेता और नहीं, बड़े भाई अभिषेक जी चौधरी हैं, जो कि एनएसयूआई से प्रदेशाध्यक्ष हैं। नमस्कार अभिषेक भाई, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। नमस्कार। अभिषेक भाई, हम आपकी शुरुआत करते हैं स्टूडेंट लाइफ से लेकर के जो आपने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष तक का सफ़र तय किया है, वो कैसा रहा? बड़ा ही रोमांचक सफ़र रहा। कई अच्छे बुरे अनुभव भी रहे, पर महादेव के आशीर्वाद से सब ठीक रहा। अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले और एक ईमानदार मुसाफिर की तरह सफ़र तय कर रहे हैं। मन मस्तिष्क में शांति है। आप सबकी दुआएं रही तो सब ठीक रहेगा। जैसा अक्सर देखते हैं हम अभिषेक भाई, आपके जो मतलब दमदार भाषण होते हैं, तो क्या ये स्टूडेंट लाइफ से ही ऐसा था या फिर जब राजनीति के अंदर जैसे आप कॉलेज लाइफ में तब ऐसा हुआ? मन में शुरू से ही एक विज़न था और कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने की चाह थी और धीरे धीरे सामना होता रहा चीज़ों से। गिरते पड़ते रहे, सीखते रहे और हमेशा से कोशिश रही कि हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखें। सीखते सीखते कुछ ठीक करने की भी कोशिश करते रहते हैं और जैसा चाह होती है उस हिसाब से शब्दों को आयाम दे देते हैं। चल रहा है, ठीक है। जैसे अक्सर हम बात करते हैं तो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा सरकारी अफसर बने या बड़ा अधिकारी बने और सरकारी नौकरी करे और अच्छे एक लाइफ जिए। तो आपके माँ बाप का भी शायद ये सपना होगा, तो उसको आपने कैसे फेस किया? बिल्कुल साहब, निश्चित रूप से ऐसा ही सपना था उनका और वो भी चाहते थे कि भाई हमारा भी जो बेटा है वो कामयाब हो। कुछ कब वो पहले तो मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, फिर उन्हें लगा कि ये साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो उन्हें लगा आपको इसे आर्ट्स दिलाई जाए और अब इसे कलेक्टर बनाया जाए। तो सब जैसे दूसरे माँ बापों की इच्छा होती है वैसे हमारे भी माँ बाप की इच्छा थी, पर तो होना वही है जो राम रची है। इच्छा तो कुदरत की काम आएगी। और आए तो पढ़ने लिखने ही थे, पर कड़ा चूक हो गए। अब ठीक है, जो कर रहे हैं उसी में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ मैसेजफुल करने की कोशिश है और आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से कुछ अच्छा करने की कोशिश भी जारी है। अक्सर आपका मैंने देखा था तो कि आप महादेव को सबसे ज़्यादा मानते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? बचपन से ही एक मन में आध्यात्म रहा है और जो माया है जो महादेव की है, तो पूरी माया को प्रसन्न रखने से अच्छा है कि महादेव को ही प्रसन्न रखा जाए। तो जब माया ही महादेव की है तो फिर महादेव को ही प्रसन्न रखा जाए। तो महादेव में विश्वास है, कृपा दृष्टि रही शुरू से ही शिव की, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप अभी हाल ही में सेना भर्ती को लेकर के सीकर से आपने एक आंदोलन का आगाज़ किया था, क्योंकि सीकर वैसे भी शेखावटी वीरों की भूमि रही है और वहाँ पे सीकर में आंदोलन का आगाज़ होता है, अक्सर हम देखते हैं। वहीं से आपने एनएसयूआई के नेतृत्व में एक आंदोलन किया था। उसमें आपने ये कहा था कि जब तक ये जो सेना भर्ती है उसकी मांगें नहीं मानी जाएगी, हम उसको बड़ा आंदोलन के रूप में देखें। लेकिन अभी तक आपका आगे का कोई रणनीति क्या है? सीकर से इस आंदोलन का हमने शंखनाद किया। झुंझुनू, अलवर, बीकानेर, नागौर, जयपुर, सब जगह एक मैन टू मैन मार्किंग के साथ, ग्रास रूट होमवर्क के साथ हम इस आंदोलन को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी महीने के आखिर में झुंझुनू में और अलवर में दोनों जगह
एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसकी तैयारी चल रही है। और ये जो मुद्दा है, ये विशेष रूप से राजस्थान के युवाओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज देश में जो सत्ता में, केंद्र में जो सरकार बैठी है, उन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसे राजनीति से उन्होंने ओतप्रोत करने का प्रयास नहीं किया हो। देश की सेना शुरू से ही एक गैर राजनीतिक रूप से देश सेवा से जुड़ के रही, उसे भी उन्होंने पिछले समय में राजनीतिक रंग देने में कोई कमी नहीं रखी। सेना के नाम पर उन्होंने वो सरकार बनाने से भी वो लोग उन्होंने गुरेज नहीं किया, परहेज नहीं किया। सेना के नाम का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए भी किया। सेना के गौरव को, सेना के शौर्य को जगह जगह उन्होंने खुद के प्रचार से जोड़ के लोगों के सामने दिखाया। लेकिन आज जब सेना को मजबूत करने की बात है, सेना तो तभी मजबूत होगी जब मजबूत नौजवान, देश का युवा, देश का नौजवान सेना में अपनी भावनाओं के साथ में पहुंचेगा और जो देश सेवा का जो उसका जज्बा है, उस जज्बे को उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का मौका मिलेगा। और आज लंबे समय से इन्होंने सेना की भर्ती को रोक रखा है और बेरोजगारी की तरफ देश के युवा को, देश के नौजवान को धकेलने का काम जो सत्ताधारी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और एक मजबूत आंदोलन के रूप में इसे पूरे देश के सामने रखेंगे। जी, सेना भर्ती की बात करें तो सेना भर्ती पिछले 2 साल से कोरोना काल हुआ था, तब से लेकर अभी तक नहीं निकली है। और शेखावाटी जो वीरों की भूमि है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेना में लोग जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पे सेना में यूथ है वो सबसे ज़्यादा जाता है, मतलब जो शहीद भी वहीं पे सबसे ज़्यादा होते हैं। आपने अपनी सिस्टर की शादी पे 1008 बहनों को मतलब विवाह में बांधने का एक संकल्प उठाया है, बेड़ा उठाया है। उसमें से आपने हनुमानगढ़ से शायद शुरुआत की थी उसकी, और अब तक 256 के आसपास आपने उनकी शादियां भी करवा दी है। तो ये जो आपने बेड़ा उठाया, ये इससे आप क्या समाज के अंदर संदेश देना चाहते हैं? 23 जनवरी 2022 को इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत हमने गंगानगर और मेड़ता, नागौर जिले में मीरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जगह है, वहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। फिर हम 13 फरवरी को चूरू में हमने एक कार्यक्रम किया। अब आखा तीज पे जोधपुर में एक बड़े आयोजन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस संकल्प के पीछे जो मंशा है वो यही है कि आज वर्तमान जो सामाजिक परिदृश्य है, इस परिदृश्य में बहन बेटियों को, नारी को, जो हमारे समाज में शुरू से ही एक गरिमामय स्थान उनका रहा है, उस गरिमामय दर्जे के साथ उन्हें देखा जाए, उन्हें वो सम्मान मिले और हर नौजवान, हर युवा अपनी बहन बेटी के प्रति जिम्मेदार हो, उसमें एक जिम्मेदारी का भाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो लोग हैं वो समाज में अपनी एक जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए मजबूत समाज का निर्माण कर सकें। इसी मंशा के साथ इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। महादेव के आशीर्वाद से, आप सब साथियों के सहयोग से सकुशल विधिवत संपन्न भी हो रहा है। जी, इससे समाज के अंदर अच्छी संदेश भी जाता है कि मतलब जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और जो गरीब बहनें हैं उनकी शादियों का बेड़ा उठा रहे हैं। अभी जैसे आपने कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में आपने क्या क्या सहायता की थी और कहाँ से मतलब शुरुआत की थी इसकी आपने? कोरोना महामारी का जो दौर रहा वो निश्चित रूप से एक हमारे मानव समाज के लिए बड़ा ही दुखद दौर था वो। और इस दौर में हर जिम्मेदार व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में समाज में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया। उसी के तहत आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है हमारा, और छात्र वर्ग भी इस महामारी के दौर में कई परेशानियों से गुजरा। किस प्रकार से एक छात्र के मनोबल को हम मजबूत रख सकते हैं, एक
जिम्मेदार नौजवान के रूप में किस प्रकार से समाज में हम हमारी मजबूत भूमिका निभा सकते हैं, वो सारे काम हमने किए। चाहे छात्र रसोई के माध्यम से जगह जगह लोगों को राशन बंटवाने का काम हो, भोजन बंटवाने का काम हो, बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशंस पे मास्क और सैनिटाइज़र बांट के लोगों को जागरूक करने का काम हो, परीक्षाओं के दौर में छात्रों के मनोबल को मजबूत रखने का काम हो, सभी जो संभाग स्तर के जो हमारे शहर हैं वहाँ पर हमने फ्री एम्बुलेंस एनएसयूआई की तरफ से चलवाई। ऐसा समय रहा कि बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस की किल्लत थी, तो एम्बुलेंस के भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लोग मन मर्जी की किराए ले रहे थे और आमजन बहुत परेशान था। उस स्थिति में एनएसयूआई के साथियों ने मिलके एक फ्री एम्बुलेंस सेवा भी हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के आह्वान पर पूरे देश में ये सेवा चली, राजस्थान में भी इसका निर्वहन किया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में अभिषेक चौधरी कौन से विधानसभा से ताल ठोकने वाले हैं? संगठन ने एक जिम्मेदारी दे रखी है और बड़ी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और ये फैसला भी हमने संगठन पे ही छोड़ रखा है। अगर भविष्य में कभी संगठन को लगेगा कि विधानसभा में भी मौका आवाज़ उठाने का दिया जाना चाहिए, तो कभी संगठन मौका देगा तो इस बारे में विचार करेंगे। बाकी अभी वर्तमान समय में पूरी ईमानदारी से छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ को मजबूत करने का, बुलंद करने का काम कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार आप यूथ को देखना चाहोगे या फिर वही? ये फैसला जो है ये एक कांग्रेस की रीति नीति से जुड़ा हुआ फैसला है। बाकी आप मेरी या मेरे जैसे और राजस्थान के हजारों लाखों नौजवानों की अगर बात करें तो जिस प्रकार से पिछले 3 साल में आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, और चाहे कोविड की महामारी का दौर रहा, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात रही, और एक प्रबंधन से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे, जिस प्रकार से आदरणीय जननायक ने, अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान को एक मजबूत नेतृत्व दिया है, उसके बाद में कहीं कोई सवाल बचता नहीं है इस संबंध में। और जिस प्रकार से आदरणीय जननायक युवाओं को, प्रदेश को एक मजबूत दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं, राजस्थान के युवाओं का और हम सब का अटूट भरोसा आदरणीय जननायक में है। आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप एक यूथ आइकॉन भी हो युवाओं के लिए? मेरा सभी नौजवान और युवा साथियों से यही निवेदन है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, हमें मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन में किस प्रकार से हम एक सार्थकता समाज में अपनी साबित कर सकें, किस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नए आयाम हम स्थापित कर सकें, जहां एक जिम्मेदार नौजवान, जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रति, भारत के एक ऐतिहासिक संविधान के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां बनती है, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम कितनी मजबूती से खरे उतर सकें, उन सब मुद्दों पर सभी नौजवान साथी अपना अपना ध्यान दें और अपनी स्थितियों के अनुरूप जो अपना योगदान दे सकें, एक मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक भाई जो एनएसयूआई से प्रदेशाध्यक्ष हैं, और आपको जो युवाओं के लिए संदेश दिया ये बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है। और फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ में RJ TV 24 के मंच में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ TV 24।